ऑफिस में जो है वो पैसा वसूला जाता है। आप ईमानदारी से बताइए कि पर आंगनबाड़ी सेंटर से आप कितना पैसा लेती हैं? इस तरह का कोई कुछ नहीं होता है, ये गलत जानकारी है आपको। गलत जानकारी है जी। आप एकदम सही बोल रहे हैं। जी जी। 1 रुपया नहीं लेते हैं? जी नहीं। और अगर वीडियो दिखा दिया जाए पैसा लेने का तो? देखा जाए, इसके प्रामाणिकता की हम जांच करेंगे। जांच कीजिएगा। जी। आपको नहीं पता है कि आंगनबाड़ी सेंटर सेविका से जो है वो पैसा वसूला जाता है? जी नहीं। नहीं पता है, एकदम सही तरीके से चल रहा है आपका सेंटर? जी हाँ। नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है कमियां तो हैं, कुछ हमारी सेविकाएं बहुत बुजुर्ग भी हैं, 1987 का परियोजना है, तो परेशानी है व्यवहारिक। हम ये नहीं कर सकते कि कोसमार में वार्ड नंबर 2 है, वहाँ से हमको शिकायत मिला है कि वहाँ सेंटर नहीं चलता है। आपको शिकायत मिला? संबंधित महिला परिवीक्षी का बताएं, आपका है? जी, पहले था। अभी आप ही कोसमार देख रही हैं? अभी तो प्रभार सभी हट गए हैं। अभी हट गए? जी जी। तो वार्ड नंबर 2 गए थे कभी विजिट करने आप? जी जी गए। खुला था सेंटर? जी जी। तो लोग झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं सर, क्या होता है ना, वहाँ सहायिका नहीं है। अच्छा। सहायिका वहाँ पिछले महिला पर्यवेक्षिका द्वारा रिपोर्ट दी गई है ऑफिस में कि वो बिना सूचना के वो ईटा भट्ठा पे चली गई हैं। तो सहायिका न रहने के कारण टीकाकरण 3-4 जगह स्थल पर की जाती है। कभी मंझला में होता है, कभी डाला पे होता है, तो सेविका को वहाँ जाना पड़ता है। तो ये बात मैडम को बताया क्या? जी जी बताएं, सूचना तो हम लोग देते जो भाग गई सहायिका उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी हम फतेहपुर प्रखंड कार्यालय में मौजूद हैं और ये कार्यालय बाल विकास परियोजना का ऑफिस है और हम सीडीपीओ से आज बातचीत करने के लिए आए हैं कि जो आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है वहाँ पर लगातार जो है वो कभी कभी ये शिकायतें आती हैं कि देर से सेंटर खुलता है। सीडीपीओ कौन है? आप हैं? मैडम अपना एक बार परिचय आप दे दें थोड़ा। मैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी फतेहपुर हूँ। ऑफिस में आप कितने बजे से आती हैं? ऑफिस हम लोग का अभी जैसे 10:30 से 5 चलता है, फिर हम लोग पे क्षेत्रीय का फील्ड में क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग का ऑफिस में भी रहते हैं, क्षेत्र में भी रहते हैं। आप सीडीपीओ हैं, फतेहपुर में 5 जो मॉडल सेंटर है उसके बारे में बताइए, कहाँ कहाँ है? नहीं, मॉडल सेंटर तो एक ही है, रविदास टोला। अच्छा। है ना। ऐसे सक्षम केंद्र मेरा 63 नया भी स्वीकृत हुआ है, पहले से 39 चल रहा क्या था। प्रखंड में सिर्फ एक ही मॉडल सेंटर होता है? फिलहाल जिस समय योजना चालू हुई थी तो प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल सेंटर बनाना था, है ना। उसके बाद फिर सरकार देखी कि नहीं, मॉडल करके एक ही चिन्हित किया गया, फिर बाद में सक्षम करके नया आदेश आया तो सक्षम करके 22-23 ही शुरू हुआ है। कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं फतेहपुर में? 253 है। 253 है। आप डेली विजिट करने के लिए सभी जगह जाती हैं आप? हाँ, मैक्सिमम क्या कुछ खास शिकायत मिलता है आप लोगों को? शिकायत है कि FRS में थोड़ा दिक्कत परेशानी हो रही है कि आधार कार्ड अपडेट नहीं है, जिससे उनका मोबाइल लिंक नहीं है आधार से, ये व्यवहारिक दिक्कत है। उसका हम लोग निदान कर रहे हैं कि जो कोई भी लाभ से वंचित नहीं रहे, नए सरकार की जो योजना आई है उसके तहत। सप्ताह में 5 दिन बच्चों को क्या क्या भोजन मिलता है? सप्ताह में आज तो है पुलाव, फिर आपको ये तो महिला परिवीक्षिका अच्छी से बताएंगी कि लोग प्रभारी हैं पंचायत के, सभी आपको बता रहे हैं। पुलाव है, खिचड़ी है, चावल और दाल है, चावल और कद्दू भात है, ठीक है ना। और एक अतिरिक्त दिन होता है तो उस दिन बच्चों के डिमांड के अनुसार पूड़ी भी है, पूड़ी सब्जी या मैगी। अच्छा। इस तरह करके तो ये सारा भोजन मेनू के अनुसार बच्चों को मिलता है? हाँ, सब केंद्र पे आपका प्रदर्शित है। उसको कितने दिनों से आप यहाँ पोस्टेड हैं? करीब 2 साल हुआ। 2 साल में शिकायत नहीं है आपको कि कई जगह सेंटर बंद रहता है? बहुत सारी सेविकाएं जो सेंटर बंद करके फरार रहती है। हाँ, शुरुआत में आया था तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको खुलवाने, क्योंकि मेरे यहाँ देखिए स्ट्रेंथ बहुत कम है। मेरा 8 सेक्टर है, कम से कम हमारी 8 सेविका महिला पर्यवेक्षिका होनी चाहिए, पर अभी वर्तमान में मात्र 3 महिला पर्यवेक्षिका हैं, जिससे स्वाभाविक है कि निरीक्षण थोड़ा प्रभावित होता है। तो मतलब मैन पावर की कमी है आपके पास? हाँ, मेरे पास स्टाफ की कमी है। आंगनबाड़ी सेविका कभी शिकायत की थी मेरे पास कि ऑफिस में जो है वो पैसा वसूला जाता है। आप ईमानदारी से बताइए कि पर आंगनबाड़ी सेंटर से आप कितना पैसा लेती हैं? इस तरह का कोई कुछ नहीं होता है, ये गलत जानकारी है आपको। गलत जानकारी है? जी। आप एकदम सही बोल रहे हैं। जी जी। 1 रुपया नहीं लेते हैं? जी नहीं। और अगर वीडियो दिखा दिया जाए पैसा लेने का तो? देखा जाए, इसके प्रामाणिकता की हम जांच करेंगे। जांच कीजिएगा। जी। आपको नहीं पता है कि आंगनबाड़ी सेंटर सेविका से जो है वो पैसा वसूला जाता है? जी नहीं। नहीं पता है, एकदम सही तरीके से चल रहा है आपका सेंटर?
जी हाँ, नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है कमियां तो हैं, कुछ हमारी सेविकाएं बहुत बुजुर्ग भी हैं, 85 का परियोजना है, तो परेशानी है व्यवहारिक, हम ये नहीं कर सकते कि कोसमार में वार्ड नंबर 2 है, वहाँ से हमको शिकायत मिला है कि वहाँ सेंटर नहीं चलता है। आपको शिकायत मिला? संबंधित महिला परिवीक्षिका बताएं, आपका है? जी पहले था, अभी आप ही कोसमार देख रही हैं? अभी तो प्रभार सभी हट गए हैं। अभी हट गए। जी जी तो वार्ड नंबर 2 गए थे कभी विजिट करने आप? जी जी गए। खुला था सेंटर? जी जी। तो लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं सर, क्या होता है ना, वहाँ सहायिका नहीं है। अच्छा। सहायिका वहाँ पिछले महिला पर्यवेक्षिका द्वारा रिपोर्ट दी गई है ऑफिस में कि वो बिना सूचना के वो ईटा भट्ठा पे चली गई हैं। तो सहायिका न रहने के कारण टीकाकरण 3-4 जगह स्थल पर की जाती है। कभी मंझला में होता है, कभी डाला पे होता है, तो सेविका को वहाँ जाना पड़ता है। तो ये बात मैडम को बताया क्या? जी जी बताएं, सूचना तो हम लोग देते जो भाग गई सहायिका, उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? रोकी गई है। हम लोग मानदेश का रोके हैं, वरीय पदाधिकारी को हम लोग लिखित सूचना दिए हैं, अच्छा। है ना, फिर वहाँ से जो अग्रतर कार्रवाई होगी। आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी तरह का सेंटर बंद पाया जाता है तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? ऑफिस लोग आते हैं तो आप मिलती नहीं हैं, ये भी शिकायतें आती है लगातार। ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए। आप डेली आते हैं? आप जी प्रतिदिन? हाँ। तो हम तो कई बार आए, आपको नहीं देखे, आज तो पहला बार देखे आपको। ये तो हम कह नहीं सकते हैं भाई, हमेशा रहते हैं। हमेशा रहते हैं। जी। चलिए, तो देखिए हमारे साथ ये सीडीपीओ मौजूद हैं। ये कोसमार वार्ड नंबर 2 का लगातार ये शिकायत मिल रहा था कि वो सेंटर बंद है, लेकिन ये कह रही हैं तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन सवाल लगातार जो है वो कहीं ना कहीं विभाग पर उठता है और ऑफिस पर भी उठता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी तरीके से 1 रुपया की अवैध वसूली नहीं होती है। हम आम से अपील करना चाहेंगे कि जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो आप लोगों के लिए है, और अगर सेंटर बंद पाया जाता है तो उसका वीडियो बनाकर जो है आप मुझे व्हाट्सअप करिए या फिर संबंधित पदाधिकारी से मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हो सकती है तो सीधे आप जिलाधिकारी से मिल सकते हैं। ये फतेहपुर प्रखंड कार्यालय का जो है वो कार्यालय बाल विकास परियोजना का जो है ऑफिस है, और यहाँ सीडीपीओ मैम का कहना है कि हम यहाँ लगातार जो है वो मौजूद रहते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आप अगर लगातार मौजूद रहते हैं तो फिर लोगों का शिकायत हम लोगों के पास क्यों पहुँच रहा है? इसका मतलब आप कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर रही हैं। बाकी इस मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। JK24 के लिए मैं राठौर गया से।